सामान्य हो जाए। प्यारे बच्चों, एनएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आया हूं आज सामान्य हिंदी के वर्णमाला चैप्टर को लेकर। वर्णमाला सबसे पहले हम ये समझेंगे वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण और माला। वर्ण अर्थात स्वर यानी ध्वनि, जो हम निकालते हैं अपने मुख से, किसी भी ध्वनि को निकालते हैं, किसी भी आवाज को निकालते हैं। वर्ण का एक शाब्दिक अर्थ है ध्वनि। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। जब हम अपने मुख से किसी भी ध्वनि को निकालते हैं तो उस ध्वनि को कोई ना कोई आकृति देनी पड़ती है। तो जब उसको हम आकृति देंगे तो कोई ना कोई, जैसे हम निकालें अपने मुख से अ, मैंने अ निकाला अपने मुख से, तो अ कैसा होता है उसको कैसे लिखेंगे, यानी अ के स्वरूप को समझने के लिए हमें कोई ना कोई एक आकृति देनी पड़ेगी। ये है अ। ये एक ध्वनि का ही स्वरूप है। अ एक ध्वनि है, परंतु उस ध्वनि को हमने आकृति में चेंज किया है, इसलिए उसी ध्वनि का स्वरूप है ये अ। अब ये अ एक वर्ण है यानी ध्वनि, और इसका दूसरा रूप है माला। माला का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कतार। कतार मतलब लाइन से, लाइन हो, कतार, सुव्यवस्थित ढंग से हम कह सकते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से, यानी ध्वनि का सुव्यवस्थित रूप। इसको यदि हम परिभाषित तौर पे बोलें कि ध्वनि के सुव्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी ध्वनि और कतार दोनों से मिलकर के हम वर्णमाला बनाए हैं। तो वर्णमाला को हम परिभाषित शब्द में बोले कि ध्वनि के सुव्यवस्थित रूप को हम ये वर्णमाला कहते हैं। अब ये कुल वर्णमाला, यानी जैसे हम बोले हैं अ, आ या क, ख, इस सारे वर्णमाला को 52 वर्णमालाएं बनाएंगे, यानी पूरे हमारे 52 वर्णमाला है। तो 52 वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया गया है। वह दो भाग किस प्रकार से, इसको हम समझेंगे। स्वर और व्यंजन, यानी 52 वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के विषय में देखेंगे, ये स्वर क्या है। तो स्वर अर्थात स्वतंत्रता। स्वर शब्द का एक हम शाब्दिक अर्थ लेंगे कि स्वतंत्रता, यानी जिस वर्णमाला को हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस वर्णमाला को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाली वर्णमाला स्वर कहलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी ऐसी वर्णमाला जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता हो, उसे हम स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहां लिख सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ई,
एक मिनट, अर्थात इसमें यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिल्कुल कैमरे पे, जो अक्षर है वो दिख नहीं रहा है ना। स्केच होता और उस पर पढ़ाया जाता ना, जैसे नीचे का। हाँ हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने वीडियो पॉज किया हुआ है ये, ठीक है, जितना बोले वो आ गया है। जब मैं बोलना वो ठीक है ना। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हो गया ना अपने। अब आइए फिर हम बोलते हैं तो आप प्ले कीजिएगा, ठीक है। ये पूरे स्वर हैं 13, पूरे 13 स्वर हैं। वैसे सामान्य तौर से हम 11 स्वर मानते हैं, तो यहाँ पर 11 प्लस 2 किया गया है। 11 प्लस 2 किया गया है। अब ये 2 स्वर कहाँ से आए हैं, कहाँ से इसको जोड़े गए हैं, इसको हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद यानी ये स्वर हो गए। अब स्वर के बाद हम समझेंगे व्यंजन। जैसे मैंने स्वर को परिभाषित किया था कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ऐसा ही हम एक सीधा और साधारण परिभाषा देंगे व्यंजन का कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। सिर्फ एक लाइन में कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको एक परेशानी होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, कौन से वर्ण स्वर की सहायता से नहीं बोले जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने अपने मुख से निकाला क, ये क है, ये क है। मैं बोल रहा हूं क या आप बोलेंगे क, तो ये एक व्यंजक, शुद्ध व्यंजक नहीं है। जब हम यहाँ पे हलंत लगाते हैं, जब मैंने यहाँ पे हलंत लगा दिया, अब इसमें से अ जो है वो हट गया। जब क में हलंत लगाया गया तो क से अ जो है वो हट गया। अब ये वास्तविक व्यंजक के रूप में आया है, परंतु हम कहें कि आप इसका उच्चारण करें, तो आप क का उच्चारण करेंगे, जबकि इसमें से अ को हटाया जा चुका है जो स्वर है। जब क से स्वर रूपी अ को हटा दिया गया है, तो अब मैं कहूं कि आप इसका उच्चारण करें, तो आप इसका शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से अ को हटा दिया गया। ऐसे ही हमने च, ये च है। आपको लग रहा है कि हम च बोल रहे हैं, परंतु हम च नहीं बोल रहे हैं। इस च में पूरा पूरा अ का हम सहयोग ले रहे हैं, और इसी अ को, ये अ ही स्वर है। जबकि मैंने यहां पर जब हलन लगाया, अब इसमें से यह स्वर जो है खत्म हो गया। अब ये वास्तविक व्यंजक के रूप में आया। अब इस वास्तविक व्यंजन का हम जब उच्चारण करेंगे, वह शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। यानी व्यंजन का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से स्वर का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इसके हलन को हटाते हैं, अभी इसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं क। इसके हलन को हटाएंगे, हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं च। अभी अच्छी प्रकार से स्वतंत्र रूप से यानी उच्चारण हो सकता है क और च। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और कौन से वर्ण बिना स्वर की सहायता के बोले जाते हैं। तो ये जो स्वर है वह स्वर बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजक जो भी है व्यंजन, उसको हम स्वर का सहयोग लेकर के और तब उसका उच्चारण करेंगे। इस प्रकार आपको ये सिद्ध हो गया होगा कि स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है। यानी वर्णमाला जो दो शब्दों से मिलकर बना, वर्ण और माला। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने समझाया, जो ध्वनि है, और माला का अर्थ कदार से, यानी ध्वनि के सुव्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम 52
यानी 52 वर्णमाला है हमारे। इनको मैंने 2 भागों में बांटा है, स्वर में और व्यंजन में। हमारे स्वर, जो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं वे स्वर हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन है। कुल स्वर मैंने बताया आपको यहाँ पर 13 है, और आगे जो व्यंजन है इनको किस प्रकार से हम स्वर का सहयोग लेकर के बोलते हैं, इतना आप ध्यान से लिखेंगे और इसको आप समझ गए होंगे। आज के लिए आपके पास इतना ही। अब मैं अगले दिन आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा। नमस्कार।